वो की रणनीति बनाने वाली है और इसके लिए आज दिल्ली में आज से ही बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा के साथ ही चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम योगी आज गोरखपुर से दिल्ली रवाना होंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी को बैठक के दूसरे और अंतिम मंगलवार को अपने समापन मार्गदर्शन भाषण में देश भर से आए बीजेपी नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र देंगे और G20 की अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर भी बीजेपी रणनीति बनाएगी। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, 5 उप मुख्यमंत्री इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, 35 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। विकास के पद पर जम्मू कश्मीर, उसमें क्या क्या बातें हो रही है, आतंकवादी घटनाएं कैसे कमी हुई है उसकी जानकारी होगी। पैनल 5 में हमारी मुस्लिम बहनों को लेकर जो विषय हुए उस पर क्या फीडबैक क्या है और एक वंचितों का सशक्तिकरण, इसको लेकर किस प्रकार प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। अगले थीम में समावेशी और सशक्त भारत, उसमें सुगम्य भारत है, फिर हेल्दी एंड हैप्पी इंडिया को लेकर अलग अलग योजनाओं में कैसा PMJ में क्या हुआ, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर जो बातें हुई है उसके बारे में जानकारी है। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा जो बातें हुई है, पिछड़े वर्गों के सपने साकार करने के लिए जो बातें की गई और जनजातीय समाज का उत्थान, इसको लेकर भी इस प्रदर्शनी में चर्चा रहेगी। अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, दिल्ली में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक रहेगी। बैठक में कई बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहने वाले थे। 2024 को लेकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है। हालांकि बहुत पहले से तैयारी, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब और ज्यादा गंभीर बीजेपी नजर आ रही है इन चुनावों को लेकर। देखिए, आपको बता दूं कि आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। ये कल तक चलेगी। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये जो 9 राज्य हैं उसके चुनाव को बीजेपी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। ऐसे में किस तरीके से पार्टी संगठन को मजबूत करेगी, किस तरीके से चुनाव की तैयारियां करेगी, इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो भी होगा, प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। तो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से गुजरात में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, उसी जीत को आगे बीजेपी ले जाना चाहती है। बिल्कुल अनूप, क्या समय रखा गया है, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में क्या अपडेट है, कब तक पहुंच रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि सबसे पहले 10 बजे से बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी और उसके बाद 4 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जहां तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का सवाल है, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। 4 बजे वो दोनों पहुंचने का कार्यक्रम, हालांकि धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली। योगी आदित्यनाथ सीधे पहुंचेंगे बैठक के लिए। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और दो कह सकते यूपी पे खास फोकस है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीतना चाहती है। आपको बता दूं अनुपम की 160 सीटें हैं जो बीजेपी ने लक्षित की है, जिसमें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस सीटों को जीता जा सकता है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी कई सीटें हैं, तो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, यानी कि लोकसभा तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस पर इसी बैठक में मुहर लगेगी। 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, ये तमाम जानकारी आपने दी।
तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक रहेगी और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनावी राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 5 भारतीयों की मौत हुई है। पांचों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने